देश में शिक्षा व्यवस्था और छात्रों की समस्याओं को लेकर युवाओं का आक्रोश लगातार सामने आ रहा है। अब पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था के मुद्दे के बीच लखनऊ में छात्रों ने अपनी बुनियादी सुविधाओं को लेकर मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ के पारा क्षेत्र स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की छात्राएं सड़कों पर उतर आई और जमकर प्रदर्शन किया। वहीं छात्राओं ने आरोप लगाया है कि स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री समेत कई महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक नहीं है, जिससे बोर्ड परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि खराब भोजन, बीमार होने पर समय पर इलाज नहीं मिलने और अन्य सुविधाओं की कमी को लेकर भी छात्रों ने नाराजगी जताई है। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने सड़क पर घेरा बनाकर रास्ता जाम कर दिया और जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को मांगे जो है शासन तक पहुंचाने का आश्वासन देकर प्रदर्शन खत्म कराया। हम प्रत्येक बच्चे को जूता, मोजा, स्वेटर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। सवाल ये सत्र के पहले क्या था? सत्र के पहले न भवन थे, और भवन था तो शिक्षक नहीं था, शिक्षक नहीं था, शिक्षक है तो छात्र नहीं थे। अगर छात्र भी है, शिक्षक भी है, तो आधे बच्चे सत्र पूरा होने के पहले ही छोड़ करके चले जाते थे, क्योंकि पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट नहीं थे। आज निपुण भारत अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के स्कूली बच्चे न केवल अक्षर ज्ञान में बल्कि वाक्य विन्यास करने में पारंगत हुए हैं। विज्ञान की, गणित की, अंग्रेजी की शिक्षा वे अपने स्कूल में पढ़ते हैं, और जब भी हम लोग स्कूल का भ्रमण करते हैं तो वहां पे देखते हैं कि बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं। यानी ये जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन दिखता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से सीएम योगी बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था की, ठीक है, यूपी में इस वक्त डबल इंजन की सरकार चल रही है और कहीं ना कहीं सीएम योगी हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, वो बेटियों की शिक्षा के लिए बात करते हैं। शिक्षा व्यवस्था की उनकी पूरी जो है व्यवस्था है, पूरी तरीके से उनके मुताबिक जो है सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन आज देखिए जो यूपी में, लखनऊ में ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये बेटियां जो है इस वक्त सड़कों पर नजर आ रही है। आखिर क्यों? शिक्षा व्यवस्था की वजह से। तो ऐसे में क्या उनकी जो है कमियां निकल कर आई हैं विद्यालय में, जो जिस तरीके से ये छात्राएं सड़कों पर नजर आ रही है इस वक्त? देखिए, जो नेपाल में जेनजी देखने को मिला था, वो उत्तर प्रदेश में भी उस तरह के जेनजी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पे लगातार जो छात्र हैं वो अपनी बात कर रहे हैं। आज लखनऊ में नवोदय विद्यालय के 50 छात्राएं सड़कों पर आए, उन्होंने रोड जाम किया और कई प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य सरकार पर किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री के टीचर्स नहीं है, अच्छा खाने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर बीमारी जैसे जो खाने हैं वो कहीं ना कहीं दिए जाए, जिससे छात्र बीमार हो रहे हैं। और देश में शिक्षा व्यवस्था और छात्रों की समस्याओं को लेकर युवाओं का जो आक्रोश है वो सामने लगातार आ रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले का हो। और पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था के मुद्दे के बीच लखनऊ में आज बुनियादी सुविधाओं को लेकर मोर्चा खोलते छात्र नजर आए। और लखनऊ के पारा क्षेत्र में जयप्रकाश नारायण जो सर्वोदय विद्यालय है, वहाँ की छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर गई और रोड को पूरी तरह से जाम किया। कई घंटों तक ये जाम रहा और छात्रों का आरोप लगाया कि स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और कई महत्वपूर्ण विषय के शिक्षक नहीं है, जिससे बोर्ड परीक्षा पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। इसके अलावा विद्यालय में खराब भोजन मिल रहा है, बीमार होने पर समस्या पे इलाज नहीं मिलता है, और सुविधाओं की कमी लेकर छात्रों को नाराजगी जताने का काम किया। और कई घंटों तक ये जाम लगातार रहा। प्रदर्शन के दौरान छात्रों को सड़क पर घेरा बनाकर रास्ता जाम कर दिया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिसके बाद आनन फानन में प्रशासन और पुलिस वहां पर पहुंची और अधिकारियों ने कहीं न कहीं छात्र छात्राओं से बात कर शासन से बात देकर और आश्वासन देकर प्रदर्शन को खत्म कराने का काम किया। लेकिन लखनऊ में छात्रों का गुस्सा क्यों फूटा? क्योंकि स्कूल की जो बदहाली और सिस्टम की लापरवाही है वो कहीं ना कहीं नजर आई। बेसिक शिक्षा सुविधाओं पर सवाल किए गए, जिम्मेदार कौन है इस पर? जेन अल्फा जो सड़क पर कहीं दिखाई दे रहे हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की आवाज पर प्रशासन नहीं सुन रहा, ये आरोप लगाने का प्रशासन छात्राओं ने किया।
और साथ ही कहा लगता है कि लगातार जो प्रदर्शन है वो एक बड़ा प्रदर्शन है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पे लगातार जेनजी जो छात्र है, चाहे वो रांची का मामला हो, चाहे दिल्ली के जंतर मंतर का मामला हो या लखनऊ का मामला हो, लगातार जो छात्र हैं वो अपनी आवाजों को उठाने का काम कर रहे हैं। और जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी भाषण के दौरान जब उन्हें कोटेदारों का जो कमीशन बनाने वाला कार्यक्रम था उसमें साफ तौर पे कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद थी, बच्चों को स्कूल ड्रेस, मोजा, किताबें नहीं मिलती थी। हमारी सरकार में लगातार सभी को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उसी बीच में छात्राओं का प्रदर्शन वो उत्तर प्रदेश सरकार पे प्रश्न चिन्ह और शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रही है। तो जितेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से सीएम योगी ने अपना बयान में खुद उन्होंने कहा है कि 2017 से पहले ना तो शिक्षा व्यवस्था थी, अगर बच्चे थे तो शिक्षक नहीं थे, शिक्षक थे तो बच्चे नहीं थे, और अब के जमाने में जो है इस वक्त जो ये सरकार चल रही है इसमें बच्चों की शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है, सुचारू रूप से चल रही, सब कुछ ठीक है। तो ऐसे में देखिए जिस तरीके से छात्रा सड़क पर उतरी है, कहीं ना कहीं उनको अपने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, तभी तो ये छात्र आज सड़कों पर उतरता नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये अनियमितता निकलकर सामने आई है विद्यालय में कितनी बड़ी है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो है शिक्षक नहीं है इस वक्त, और कहीं ना कहीं भोजन को लेकर भी उन्होंने आवाज उठाई है। तो ऐसे में छात्रों का ये जो आंदोलन है इसको लेकर छात्रों की वहां पर क्या मांग है कि उन्होंने क्या सरकार से मांगा है? 20 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है सभी ने, और उसके बाद कहा है कि 20 अगस्त को हम सीएम आवास पर पैदल कूच करेंगे और फिर सीएम आवास घेरने का काम करेंगे। और लगातार ये प्रशासन का फेल्यूर हो रहा है, क्योंकि सरकार तक प्रशासन जब अपनी बातें नहीं पहुंचाएगा तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त नजर आएगी। और जिस तरह से बच्चों की खाने से लेकर उनकी मूलभूत सुविधाएं के साथ ही साथ शिक्षा एक बड़ा मुद्दा जिस पर योगी सरकार अपना डंका पीट रही है, उस पर कहीं नहीं प्रश्न चिन्ह लगाना वो अपने आप में एक बड़ी बात है। और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के बीच में, और वो भी राजधानी जहां उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बैठते हैं, वहां पर व्यवस्था सुदृढ़ ना होना, वो भी नवोदय विद्यालय जिनको सरकार अपनी पीठ थपथपाती की नवोदय विद्यालय में तमाम व्यवस्था है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था अव्यवस्था में बदलना वो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह सरकार पर खड़ा करने का काम कर रही है। तो जितेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि सरकार ने अभी तक क्या एक्शन लिया है? वहां पर क्या कोई अधिकारी वहां पर मौजूद दिखा कि छात्रों की आवाज जिस तरीके से वो सुना पाए सरकार को? देखिए, आश्वासन प्रशासन और पुलिस ने दे दिया है। छात्राओं से प्रशासन ने बात करी है, 20 अगस्त तक का टाइम दिया गया है, उस पर बातचीत होगी और बातचीत के बाद कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि संवेदनशील है, जब भी उनको किसी प्रकार की घटना की जानकारी या किसी प्रकार की असुविधा या अव्यवस्था की जानकारी मिलती है तो तत्काल एक्शन लेते हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक बात पहुंचने, क्योंकि अधिकारी अपनी अव्यवस्थाओं को सरकार तक नहीं पहुंचने देते, उत्तर प्रदेश के मुखिया तक नहीं पहुंचने देते। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात का संज्ञान में आता है तो जाहिर सी बात है तत्काल कार्रवाई होगी और कहीं न कहीं जो भी जिम्मेदार होंगे उन पर गाज गिरेगी। और शिक्षकों की जो भर्ती का मामला है, जो शिक्षकों की कमी का मामला है, वो छात्राओं को देकर कहीं न कहीं शिक्षा की अव्यवस्था को दूर किया जाएगा। ठीक है जितेंद्र जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।